नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा का पर्व छठ पूजा आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। अरैल घाट सहित शहर के विभिन्न घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान व्रतियों ने दूध और जल से सूर्य देव को अर्घ देकर 26 घंटे का निर्जला व्रत पूर्ण किया। देखिए रिपोर्ट। छठ महापर्व का शुभारंभ रविवार को सिद्ध योग और रवि योग के युगम संयोग से खरना पूजा के साथ हुआ था। इसके बाद व्रतियों ने 26 घंटे का निर्जला उपवास आरंभ किया। सोमवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन शुभकारी सावार्थ सिद्धि योग और रवि योग में आस्था चालगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया गया। पहला अर्घ का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजे के बाद था। मंगलवार की प्रातः बेला में घृति योग और रवि योग के सहयोग से व्रतियों ने उदयमान सूर्य को दूध और जल से अर्घ देकर व्रत का समापन किया। अरैल घाट पर प्रातःकालीन अर्घ का समय 6 बजे के बाद शुरू हुआ। प्रयागराज के अरैल घाट, झूसी के छतनाग, गंगा घाट, नागेश्वर घाट और सोहम आश्रम के सामने स्थित घाटों पर सोमवार की दोपहर से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर करीब 2:30 बजे से ही व्रतधारी महिलाएं और उनके परिजन घाटों पर पूजा की तैयारी में जुट गए। शाम 4 बजे तक घाटों तक तिल रखने की भी जगह नहीं थी। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने घाटों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। घाटों को रंग बिरंगी लाइटों और आकर्षक सजावट से सजाया गया था। मध्यरात्रि के बाद से ही व्रती महिलाएं गंगा और यमुना के जल में खड़ी होकर सूर्य के उदय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुबह सूर्य की पहली किरण निकली, व्रतियों ने अर्घ अर्पित कर अपना संकल्प पूर्ण किया और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस उम्मीद के साथ कि जब अगली सुबह होगी तो सूर्यदेव प्रकट होंगे तो सूर्य की जीवन की ये आस्था है कि सूर्य शक्ति है वो हमारे जीवन में एक नया ऊर्जा लेकर आएगी और इसी ऊर्जा, इसी उत्साह के साथ बड़ी जैसे कि आप जो जानकारी दे रहे हैं कि सूर्य डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद मध्य रात के बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं वो उसको उपासना के लिए जल में जाती हैं और जब तक उदय नहीं हो जाते तब तक वो धारण रखते हैं। जी जल में मुक्त रहते मध्य रात के बाद परेशानियाँ या इस तरीके की प्रेरणा और आस्था इसलिए धारण किया जाता है। हम अपने उस दृढ़ संकल्प से, दृढ़ शक्ति से ईश्वर को जो है रिझाने का प्रयास करते हैं। ये सामने जो है हम लोग याचना करते हैं आपकी शरण में और आप हमारा मेरा नाम है नीतीश सिंह। पहले पूर्वांचल से ये प्रथा लेकिन आज देखा जा रहा पूरी दुनिया में इसका अब बड़े पैमाने में छठी माता का व्रत देखा जा रहा है। तो इसको लेकर देखिए एक अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया की, कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं जब किसी को भी जानकारी मिलती है आस्था का जितना सार और विचार तो उतना पहले जो है ये बिहार और पूर्वांचल तक किससे मिलता है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पूर्वांचल से, बिहार से जो लोग हैं वो देश विदेश कई जगह से तो हर व्यक्ति जो जहाँ है वो आस्था अनुसार जो है छठ पर्व का जो है पूजा करता है, पालन करता है अपनी यथाशक्ति। देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जलाशय है वहाँ भी धारण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये जो त्यौहार है ये प्रकृति से रिलेटेड त्यौहार है और हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी और मजबूत होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है प्रकृति के प्रति हमारी अपनी जो आजकल आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंट को लेकर लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, उसके प्रति भी आस्था और मजबूत। आज के अरैल घाट पर आज हम छठी माता के व्रत के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए हमारे साथ हमारी बहनें मौजूद हैं जिन्होंने धारण किया है। क्या कहना चाहेंगे कि आज छठी मैया का व्रत आपने धारण किया और आज आपका पूर्ण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये व्रत बहुत ही पावन है और इसमें बहुत ज़्यादा टफ होता है। ये 3 दिन का व्रत होता है ऐसे, तो इसमें तीनों दिन आपको फास्ट रहना पड़ता है। देन हमें पहले जो है अच्छे से पहले एक बार वाला भी होता है, एक लौकी वाला होता है, उसके बाद तीसरा वाला होता है
पड़ता है तो सुबह एक देना होता है। बट ये है कि हाँ, इसको करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और बहुत ज़्यादा पावन है। तो क्या कोई तकलीफ वगैरह दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं होती है। ऐसी दिक्कत है तो हमारे लिए भगवान भगवान होते हैं, कुछ भी और इवन बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कोई भी त्यौहार है बट सारे त्योहारों में ये बहुत ज़्यादा पावन होता है। और ये हमारी स्पेशली चाची ही करती हैं तो इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट ये है कि ये बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन पूरे परिवार घर के साथ आप लोग रहते हैं हाँ, तो बस, इस बस। व्रत में पूरा परिवार एक साथ रहता है और गंगा तट पर या जहाँ भी जलाशय होता है वहाँ लोग मध्यरात के बाद ही जल में प्रवेश करके जी। सूर्य को उदय होने का इंतजार करते हैं। ऐसे में ठंड का माहौल रहता है और गहरे पानी में आप खड़े होकर के पूरी मध्यरात के बाद सूर्य को आप उपासना करती रहती है। किस तरीके से जल मिलता है और किस तरीके का आपको ऊर्जा मिलती है? हम कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से कुछ भी करो तो सब कुछ पॉसिबल होता है। बस मन में अब अपने एक बार ठान लिया ना कि हमें ये चीज़ करना है, उसके लिए अपने आप भगवान इतना पावर आपको दे देते हैं, इतने आपके अंदर शक्ति दे देते हैं ना कि आप खुद सब कुछ कर सकते हो आराम से। तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी बहुत जो होती है तो परिवार के साथ माता रानी का नाम लेते जाओ तो आपको सब कुछ होने लगता है। तो बस बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना ही बोलूँगी कि जितना हो सके सब छठी मैया का नाम लीजिए और आराम से। हाँ, मेरा नाम राखी पाठक है और ये हमारी पहला व्रत आपने रखा है कि नहीं पहले चाची हमारी रहती हैं, आप इनसे इंट्रोड्यूस क्यों आप क्या लगता है आप लोगों को व्रत से क्या फल मिलता है और किस तरीके से प्रेरणा व्रत से क्या फल मिलता है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो व्रत है ये महापर्व है। इसमें क्या होता है कि फैमिली इकट्ठा होती है, गंगा मनाई आती है और पूरा एकदम अच्छे से ये त्यौहार मनाया जाता है। जिसमें आके गंगा के साथ आरती देते हैं। आरती देने के बाद पूरा मन बहुत शांति रहती है। ये व्रत माना जाता है दुनिया का सबसे कठिन व्रत है। 36 घंटे का व्रत आता है और उसके बाद मध्यरात के बाद सूर्य को अर्घ देने के लिए आप जल में प्रवेश करती है और ठंड का माहौल रहता है। इसमें आपको किस तरीके की ऊर्जा मिलती है, किस तरीके का फल मिलता है और सूर्य उपासना के बाद आपको ये व्रत मेरा बहुत कठिन होता है। 36 घंटे का इसमें और ये सब व्रत रहती है। फिर इंतजार करती है थोड़ी देर तक आरती देने के लिए। शाम के समय आरती है, शाम में पानी में एकदम गहरे पानी में गंगा आरती देती है। फिर दिया हुआ जलाते हैं तो बच्चे से भी सुबह में भी आरती देती है। मेरा जल लेके 36 घंटे का समय में आप 36 घंटे आप व्रत ही रहती हैं तो ये व्रत में आपके मायने रखता है। क्या कहना चाहेंगे कि आप इसकी विशेषता हमारे त्योहार जो है बहुत ही एकदम और इसको करने भी बहुत शांति मिलती है। और कहने के लिए तो हम लोग 3 दिन व्रत रहते हैं। शाम को अर्घ देते हैं और बिल्कुल पानी से कोई वो नहीं होता कि पानी ठंडा है कि गर्म है। पानी बहुत ही अच्छा लगता है और सुबह अर्घ देने के बाद बहुत मन को शांति मिलती है। पूरे परिवार के कल्याण के लिए ये परिवार के कल्याण के लिए ही होता है ताकि जो हमारे खास हैं इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसको व्रत रखने के बाद क्या पूजा अर्चना में क्या मांगा जाता है माता जी से और ये इसकी प्रथा कहाँ से प्रारंभ है? बिहार से आई है, लेकिन इसकी ये विशेषता क्या है? इसकी कहाँ से इसकी मान्यता किस तरीके की मिली कि छठी माता का व्रत रखने पर किस तरीके का आपको लाभ मिलेगा, वरदान क्या मिला, किस तरीके की? देखिए जो भी ये व्रत रहता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन सबसे पहले भाई इस व्रत को किसने धारण किया और इसकी कथा क्या है? इसकी जानकारी इसकी सीता माता ने किस तरीके से धारण किया है, कैसे धारण किया था और किस परिस्थिति में? जो है पहली बार के बाद हमारे जब वहाँ से आई थी मुंगेर में छठ व्रत क्या कहना था? मुंगेर से ही ये व्रत है। जब वनवास लौटी थी वो 14 वर्ष के वनवास के बाद वो पहला अर्घ उन्हीं ने दिया था। पहला छठ ये व्रत उन्हीं ने स्टार्ट किया था। उन्हीं की वजह से ये पर्व मनाया जाता है। लगातार तब से आप लोग तब से लोग तो आज पूरे परिवार के साथ आज मौजूद हैं और अरेल घाट में आपने सूर्य को उपासना रखी। आपके परिवार से माता जी हैं, बहन जी हैं, उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया है। कैसी अनुभूति हो रही है? अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है
रही है और इस व्रत को करने से कमजोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। 36 घंटे का व्रत रहता है, उसमें जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि हाँ हम वीक महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें शक्ति मिलती है, माता की कृपा रहती है, उनकी वजह से हम लोग ये व्रत पूरा श्रद्धा भाव कर पाते हैं। सूर्य देव की कृपा बनती है इसमें। लगातार आप डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद मध्य रात के बाद आप लोग जो है गंगा में या जलाशय में जिस तरीके की माताएं बहनें जल में प्रवेश करके सूर्य देवता का उगने का इंतजार करती हैं, तो कोई दिक्कत या किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती। इतना प्रसन्नता होती है, वहाँ खड़े होकर इतना आनंद होता है। और जब आप सुबह सुबह सूर्य देव को उगते हुए देखिए, उसकी अनुभूति ही दूसरी होती है। क्या नाम है अपना परिचय? शाली बात कहाँ से हैं? काफी नहीं अस्थाई नैनी से हैं या परमानेंट है। ये तो पहले पूर्वांचल से प्रथा चली है, अब तो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और जो नहीं मानते इस बात को, तो उनके लिए क्या प्रेरणा देनी चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि ये पूर्वांचल से हट है, बट अभी यहाँ पूरे लोग मनाते हैं क्योंकि उनकी आस्था और श्रद्धा इसमें जुड़ी है और वो जो मन्नत मानते हैं उनकी वो पूरी हो गई। वो श्रद्धा नहीं, उनकी सबसे बड़ी बात है कि माता सीता ने इस व्रत को धारण किया था। माँ सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी रही हैं और ये पूरे विश्व के लिए माँ जगत जननी है, तो उनके व्रत को सभी लोगों को धारण करना चाहिए। हाँ जी, सनातन धर्म से जरूर से करना चाहिए और श्रद्धा आप रखेंगे तो माता रानी जरूर सुनेगी आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी करेगी। और कुछ कहना है? ठीक है। हिमाचल वालों का बहुत ही महापर्व माना जाता है, छठ महापर्व है। करना होता है, पहला अर्घ शाम को होता है, दूसरा डूबते हुए सूर्य का हम लोग नहीं जाते थे, तो हमने सनातन बहुत ही पहले तो पूर्वांचल में था, अब हमें देखा जा रहा है। प्रभावशाली व्रत है कि हर माता ने इस व्रत को किया। मैं अपने आप को तो बहुत सी ऐसी घटनाएं बता सकती हूँ, उन्होंने व्रत रखा और उनको साल भर के अंदर हर माता ने बच्चा दिया है ना, और वो इतना वो व्रत को करती थी कि उसे एक देख करके ये व्रत का महत्व इतना बढ़ता है और माता ने ये व्रत को सारा इस तरीके की आप लोगों को इतनी कठिन तपस्या करनी है और इतने देने के बाद मध्य रात के बाद यहाँ गंगा जी में या जहाँ भी जल होता है वहाँ आप लोग हर सरोवर के पास तालाब, नदी, गंगा जी कहीं भी इंडिया में मनाया जाता है ये पर्व। और इसलिए हर माता अपने बच्चों के लिए करती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, हमारी लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। और मैं भी इस व्रत को, मेरा बेटा 16 साल का है, मैं पहली बार ये व्रत इस साल स्टार्ट की हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं छठ माता का व्रत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज जैसे आपने भक्त का व्रत धारण किया आज इस बार, तो क्या लगा कि पूर्ण रूप से हो जाएगा? मैं आपको लगा मैं कार्डियो पेशेंट हूँ, कल से मैं कार्डियो पेशेंट हूँ, कल से बिना अन्न जल ऐसे ही व्रत कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं मेरे चेहरे पर शिकन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, प्रसन्नता खुशी उल्लास छठ माता के व्रत का बहुत ही हम सब माताएं खुश है। और हम छठ माता का प्रसाद खाइए, आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये छठ माता हमारे यहाँ का सबसे प्रसाद हमारे पूर्वांचल का सबसे छठ माता के ठेकुआ होता है। ठेकुआ खाइए, अपने बच्चों के साथ आप छठ माता का सेवन और प्रसाद लीजिए। जय बोले छठी माता की जय। लगातार जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जितना कठिन व्रत है उतने ही यहाँ हर्षोल्लास के साथ लोग इस व्रत को धारण किए हैं और लगातार 36 घंटे का ये व्रत होता है, कठिन व्रत होता है। जो बहनें हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, इसमें कितनी कठिनाई होती है, क्या दिक्कत होती है और कितना आप लोगों को खुशी होती है? कर पाएगा और ये है कि करने में एक श्रद्धा जो होती करिए मतलब कृपा हमेशा बनी रहे अपने परिवार कहाँ से यही अस्थायी निवासी
तो लगातार आपको बता दें कि जो ये नहाय खाय से व्रत स्टार्ट होता है और उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद मध्य रात्रि के बाद जो है हमारी माताएं बहनें जो यहाँ मौजूद हैं वो जल में प्रवेश करके उगते सूर्य का जो है इंतजार करती हैं, उनकी प्रतीक्षा करती हैं। जैसे ही सूर्य का उदय होते हैं उनके बाद यहाँ माताएं बहनें अर्घ देने के बाद अपनी उपासना ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छी सुविधा इसको मिल सके हमारे दर्शनार्थियों को। सन 2000 से हम लोग लगे हुए हैं। हमारे यहाँ के अध्यक्ष जो है अरुण यादव जी है, संरक्षक मंडल में काफ़ी लोग हैं। हम लोग यही व्यवस्था करते हैं, अच्छी व्यवस्था करते हैं कि जो कि लोग आए और उनको सुगम यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था क्या है? हम मेले में प्रशासन नहीं, हमारे लोग यही प्रशासन हो जाते हैं। ये मेले में जो ये व्रत किस तरीके का होता है? ये देखिए ये 36 घंटे का व्रत होता है। हाँ, इसके महत्व के बारे में कई करीब आज के दिन में आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है जो ये व्रत चल रहा है हमारा। इसके पूरी दुनिया में इसका विस्तार हो चुका है। हमारी महिलाएं या पुरुष जो भी रहते हैं बहुत ही शुद्धता से बहुत ही कठिन व्रत होता है, जिसको सूर्य भगवान पूरा करती है। ये बहुत ही महान पर्व है ये और बहुत शुद्धता का पर्व है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आस्था और श्रद्धा के इस महापर्व के अवसर पर प्रयागराज के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी छठ पूजा बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ मनाई गई। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने एक बार फिर आस्था के इस पर्व की अद्भुत छटा बिखेर दी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।